नमस्कार बच्चों, स्वागत है बच्चों कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का। बच्चों, आप सभी का आज अंग्रेजी का पेपर था, तो आप लोगों का अंग्रेजी का पेपर कैसा गया है आप मुझे कमेंट कर कर अवश्य बताएं। अंग्रेजी के पेपर में आप कितने नंबर का अंग्रेजी का पेपर करके आए हैं, यही भी मुझे कमेंट कर कर बताएं। और कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों, अब आपका कल जो विज्ञान का पेपर होने जा रहा है 19 तारीख को, कल कितनी तारीख है? 19 तारीख है। और आप लोगों का विज्ञान का पेपर है। किसका विज्ञान का पेपर है? तो मैं विज्ञान का पेपर तो बताऊंगा ही। और देखिए, आप एक चीज़ मुझे अवश्य बताएं कमेंट कर कर कि अंग्रेजी के क्वेश्चंस जो मैंने बताए थे क्या वही क्वेश्चंस आए थे, और जो गणित के भी आपने मिलाए होंगे क्या वही क्वेश्चन आए थे। अगर मेरे क्वेश्चन सही आ रहे हैं तो एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों। और उसके बाद मुझे एक चीज़ की और जानकारी दीजिएगा कि यह वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो थोड़ा सा आप उसमें लिख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लिखना है, और जैसी भी आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। और अगर नहीं आ रही है तो आप बताइए, जैसा भी आपको जो प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बता सकते हैं आप। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो वीडियो में संबंधित, और भी आपको कोई डाउट हो तो वह भी आप पूछ सकते हैं। चलिए, मैं आपका जो कल विज्ञान का पेपर होने जा रहा है उसके जो प्रश्न हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार आएंगे वह मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देख सकते हैं, और आपको तो ये जानकारी हो चुकी होगी कि जो ये प्रश्न पत्र ये 60 अंक का आता है और किस प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न जैसे, फिर उसका रिक्त स्थान पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद बच्चों आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, अंत में कौन से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आपको यह प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ हमसे जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, देखते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि परजीवी का उदाहरण है। जो परजीवी होते हैं तो उसका परजीवी का उदाहरण क्या है बच्चों? तो परजीवी का उदाहरण है सूरजमुखी है, या फिर गुलाब है, या घटपर्टी है, या फिर अमरबेल है। तो आप सभी को पता है अमरबेल होती है, जो क्या होती है कि ये परजीवी पौधा होता है जो कि खुद बढ़ता है और दूसरों को मार देता है। यह परजीवी होता है, दूसरे के ऊपर क्या होता है, जीवित रहता है, दूसरों के सहारे जीवित रहता है, उसको परजीवी बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि चीरने एवं फाड़ने वाले दांतों को दांत क्या कहलाते हैं? जो चीर फाड़ करते हैं दांत, जो वो रंधक कहलाते हैं, या फिर चर्वणक कहलाते हैं, या फिर कृतंक कहलाते हैं, या फिर उनको अग्रचर्वणक कहते हैं। तो आप सभी को इसका आंसर पता हो तो मुझे कमेंट कर बताएं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रंधक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? रंधक इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा दिया गया है, निम्नलिखित में से डॉक्टरी थर्मोमीटर की परास होती है। जो डॉक्टरी थर्मोमीटर होता है उसका जो परास रहता है वो कितना रहता है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, या फिर 1 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, या फिर 1 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, या 30 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, इसमें हमें सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए नंबर का क्वेश्चन सही ए ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा हमारा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ हमें दिया गया प्रश्न नंबर चौथा, भौतिक परिवर्तन का गुण है। तो इसमें आकार बदलना, रंग बदलना, अवस्था बदलना या उपरोक्त सभी। तो इसमें भौतिकी, आप जानते हैं भौतिक परिवर्तन क्या कहलाता है? जो भी आकार बदलता है, या फिर किसी वस्तु का आकार बदल जाए, रंग बदल जाए, या फिर अवस्था बदल जाए। इसमें इसका ऑप्शन नंबर डी है, जो डी ऑप्शन दिया उपरोक्त सही, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ कि भारी व्यायाम के दौरान हमारे पैरों में निम्नलिखित में से किसके जमा होने के कारण ऐंठन हो जाती है? तो किस कारण से हमारे जो मतलब भारी व्यायाम के दौरान, जब हम व्यायाम ज़्यादा कर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जब जमा हो जाती है पैरों में, तो हमें उसके बाद मतलब ऐंठन होने लगती है कि अल्कोहल या पानी या लैक्टिक एसिड। तो अगर आपको इसका आंसर, करेक्ट आंसर पता है तो मुझे कमेंट अवश्य कर कर बताएं। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए, अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं इसका कमेंट में एक कमेंट कर दूंगा, उसको कमेंट को पिन कर दूंगा, तो आपको इसका आंसर सही पता चल जाएगा। आप सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसका आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? चलिए देखते हैं। अब इसके बाद हमारे जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, छठवां प्रश्न पूछा गया है इसमें कि 6 से 10, तो नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इधर देखिए लिखा है कि प्रत्येक 1 अंक निर्धारित है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए, छठवां प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादप वायुमंडल से खाली स्थान लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो वायुमंडल से क्या लेते हैं बच्चों? वह वायुमंडल से क्या लेते हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो पौधे, हमारे जो पौधे हैं वह वायुमंडल से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के आने वाले प्रक्रम को खालिस्तान कहते हैं। जो सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा जो आती है उसका जो प्रक्रम है उसको क्या कहते हैं बच्चों। तो मैं इसका देखिए सही आंसर लिखता हूँ यहाँ पर, विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बा में छुट्टी की, का में छुट्टी की मात्रा, फिर उसके बाद रा और रणा, विकिरण। थोड़ी सी राइटिंग हो सकता है ख़राब ही होगी क्योंकि इस पर ज़्यादा अच्छे से मुझसे चलाते नहीं आता ये। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, हवा में आर्द्रता नमी अधिक होने से लोहे पर खालिस्तान जल्दी लगती है। तो जो आप सभी को पता है कि लोहे में अगर आर्द्रता और पानी दोनों हो जाएं तो क्या हो जाता है, उसमें क्या लग जाती है बच्चों, जंग लग जाती है। और आप सभी को पता है जंग लगने के बाद आप क्या करते हैं, उसमें उसको फेंक देते हैं। इसलिए जंग ना लगे इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ उपाय आपको पता होंगे, है ना, पॉलिश कर देते हैं और बहुत सारे उपाय हैं जो आप लोग करते होंगे जिससे आपका लोहे का गेट है या लोहे का पलंग है या लोहे की टेबल है तो उनमें जंग ना लगे, है ना। इसी प्रकार देखिए 9वां क्वेश्चन हमें पूछा गया है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज खालिस्तान ने की थी। तो आपको इसमें साइंटिस्ट का नाम पूछा गया है, तो किस साइंटिस्ट ने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी बच्चों, विलियम हार्वे। तो आप यहाँ लिख देंगे विलियम हार्वे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। उसके बाद जो हमारा 10वां प्रश्न है इसमें पूछा है, खालिस्तान पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं। तो किस पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उभय लिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उभय लिंगी पुष्प कहते हैं, उभय लिंगी पुष्प कहते हैं उसको। तो इस प्रकार आप लिख देंगे उभयलिंगी, अपनी कॉपी में इनको लिख लीजिएगा। तो बच्चों देखिए इस प्रकार हमने आपको रिक्त स्थान की पूर्ति और जो सही विकल्प थे वह बताए हैं। और जो अब मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न जो रहते हैं इनके क्वेश्चंस और आंसर बताऊंगा। तो आप सेकंड पार्ट अवश्य देख लीजिएगा, उसमें मैं आंसर्स भी बताऊंगा और इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों के, क्योंकि थोड़ा सा ढूंढने में टाइम लग जाता है तो 1 आध घंटे से वह वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल में आपको जाकर देखना पड़ेगा। आप चैनल का नाम देख सकते हैं, मेरे चैनल का नाम क्या है, एक्सप्लोर टूवर्ड्स स्टडी। इस प्रकार अगर आप लिखेंगे एक्सप्लोर टूवर्ड्स स्टडी यूट्यूब पर तो मेरी ही वीडियो आएंगी और वहाँ पर आपको जाकर यूट्यूब चैनल आएगा, उस पर जाके आपको ये वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा शाम तक तो वह आपको देख लेनी है। तो चलिए देखते हैं आगे एक वीडियो मिलते हैं बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। आपको कमेंट कर अवश्य बताना है कि जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे क्या वही क्वेश्चंस आप लोगों को आए थे। अगर आए थे तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।